भारत 41 साल बाद हॉकी में ओलंपिक्स के मेडल के लिए खेलेगा, सेमीफाइनल में खेलेगा, बेल्जियम के साथ खेलेगा। शायद भारतीय हॉकी टीम की ये सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी कामयाबी है ये। वर्ल्ड कप 1975 में जीते थे, उसके बाद 80 में आखिरी ओलंपिक्स का गोल्ड भारत ने जीता। उसके बाद से ये शायद भारतीय हॉकी की सबसे बड़ी कामयाबी। बोरिया भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। और बोरिया, ये सिंधु के बाद हॉकी, आज कुछ और मांगा होता शायद वो भी मिल जाता। ये मांगते कि तुम वहां से दिल्ली से यहां आ जाओ टोक्यो, बार बार वहां डक मत करो। और हॉकी का ये कामयाबी 41 इयर्स के बाद जो आया है, ये वासुदेवन भास्करन वाला टीम था 1980 मॉस्को। उसके पहले कब गोल्ड आया था? 1964 चरणजीत सिंह कहां पे आया था? टोक्यो में आया था। टोक्यो 1964 एंड नाउ 2020-21 विक्रांत, हम लोगों ने दोबारा हॉकी में सेमीफाइनल पहुंच गए। और ये जो टीम है, लास्ट 3 साल में हमने बेल्जियम के साथ बहुत बार खेला है, हमने बहुत बार बेल्जियम का टूर किया है। सो ये आप कभी मत सोचना कि हम बेल्जियम को नहीं हरा सकते, 200% हरा सकते हैं। और आज पीआर श्रीजेश ने जो खेल दिखाया, इट वॉज अ पीआर श्रीजेश शो। सिंधु और हॉकी, पूरा ओलंपिक कैंपेन बदल गया 3 घंटे के अंदर। मैं यही कहता रहता हूं कि ओलंपिक्स के बारे में एक दिन आपका ठीक चला गया, सब बदल जाता है। ऑलरेडी बदल चुका है, एक मेडल आ गया, एक मेडल के पास पहुंच गए। और मैं सेमीफाइनल में ये कहना चाहता हूं कि बेल्जियम को हम हरा सकते हैं, हमने हराया है। और अगर आप दूसरा मैचेस देखें, ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड्स टाई हो गया था, शूटआउट में जीता ऑस्ट्रेलिया। सो ग्रुप लीग में क्या होता है, वो सेमीफाइनल या नॉकआउट स्टेज में उस पर कोई असर नहीं पड़ता। हॉकी टीम हैज डन वंडरफुली वेल। और इस टीम का जो फिटनेस लेवल है, इस टीम का जो स्टैमिना है, वो कोई भी यूरोपियन टीम से कम नहीं रहे विक्रांत। मैं थोड़ा सा दर्शकों को जो कंफ्यूज्ड है थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं। लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि भाई भारत ने 1980 में जब गोल्ड मेडल जीता था, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि सेमीफाइनल 1972 में आखिरी खेला था। दोस्तों, टेक्निकली 1972 में सेमीफाइनल हुआ करता था। 1980 में चूंकि यूएस ब्लॉक ने बॉयकॉट किया था, पाकिस्तान भी नहीं था, वहां पर राउंड रॉबिन खेला गया था, यानी कि लीग के मुकाबले खेले गए थे और 2 टॉप टीमें खेली थी फाइनल। यानी कि उस ओलंपिक गेम्स में मॉस्को 1980 में सेमीफाइनल नहीं हुआ था, भारत फाइनल जीता था, गोल्ड जरूर जीता था। यानी कि भारत का आखिरी मेडल आया था 41 साल पहले। लेकिन जो आखिरी सेमीफाइनल की अपीयरेंस थी भारत के ओलंपिक गेम्स में, वो 1972 में ही थी और उसमें 49 साल का फासला है। लेकिन जैसे बोरिया ने कहा, 1964 टोक्यो में ही भारत ने इसी मैदान में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। हालांकि कहते हैं ना, एक कदम एट अ टाइम की बात होती है, बहुत ज्यादा आगे नहीं देखना। हॉकी में भारत को देखिए, 2 रिपोर्टर्स हैं मेरे साथ, राहुल भी हैं, बोरिया भी हैं। और इसीलिए तो आज तक नंबर 1 है ना, क्योंकि टोक्यो में 1 नहीं 2 रिपोर्टर्स गए हैं और भारत के 3 मेडल हो चुके हैं। यहां से शायद हॉकी में मेडल आ सकता है, रेसलर्स का मेडल आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया से भारत 7-1 से हारा था, बोरिया 7-1 से हारा था। और 7-1 एक ऐसा नंबर है जो डराता है। भारत एशियन गेम्स 1982 में जब पाकिस्तान से 7-1 हारा, उठ नहीं पाया, लेकिन उसके बाद 3 मैच उन्होंने लीग के लगातार जीते। आज उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराया है। सही बात है, सही बात है। इस टीम ने ये कर दिखाया है विक्रांत, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि आप अगर आप डाउन हो, आप उठ के आओ, आप कमिटमेंट दिखाओ, पैशन दिखाओ, एडवर्सिटी से वापस आओ। चक दे इंडिया देखो यार, कंप्लीट स्क्रिप्ट पे जा रहा है। शाहरुख खान बात कर रहा होगा अभी, आई मीन क्लियरली कंप्लीटली चक दे इंडिया स्क्रिप्ट पे जा रही है। ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद एक के बाद एक मैच जीत रहा है, एक के बाद एक। अभी सेमीफाइनल में बेल्जियम को ले लेंगे, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जर्मनी, जो भी आएगा उसको देखा जाएगा। बट ये हॉकी टीम जो है, इस हॉकी टीम का खासियत 3 चीज है। पहला बात, फिटनेस। सेकेंड, पीआर श्रीजेश इज एन एब्सोल्यूट रॉकस्टार। आज अगर पीआर श्रीजेश का मैचेस आप गोलकीपिंग आपने देखा है, ही वॉज एन एब्सोल्यूट रॉकस्टार। नंबर 3, जो हम लोग बार बार कहते रहते हैं, आखिर 2-3 मिनट में हम गोल कंसीड कर देते थे, वो हैबिट चला गया है और आखिरी 2-3 मिनट में अभी हम गोल दाग देते हैं। वो इंडियन हॉकी का नया खासियत है, एंड दैट इज व्हाट हैज बीन ऑन शो हियर इन टोक्यो। और आज तो राहुल, बल्कि हम डर रहे थे इस वक्त। मैं आज तक के स्टूडियो में था, 10 मिनट रह गए थे, 8 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट। किरण रिजिजू थे मेरे साथ और वो भी कह रहे थे कि मेरी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं।
2-1 से भारत आगे था। हमें डर यह था कि कहीं एक गोल ना हम खा लें। वो पोलैंड वाला मैच याद आ गया। लेकिन जो बोरिया ने कहा, अब आपकी पहचान डिफरेंट है। आपने कहा 6 मिनट रह गए, ये लो हम एक गोल ही दाग देते हैं। हॉकी में भारत ने अटैकिंग गेम खेली है, ये वो डिफेंसिव माइंडसेट से नहीं खेले इस कैंपेन में। बिल्कुल, और इस हॉकी टीम को रीबिल्ड करने में ट्रांजिशन जो आया है, मैं अपने आप को खुश नसीब मानूंगा कि मैंने ये वो फेज देखा है। मैंने वो फेज भी देखा था जब इंडियन हॉकी टीम 2008 के ओलंपिक्स में क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी। उसके बाद पूरा ओवरऑल हुआ, सिस्टम बदला गया। मुझे आज भी याद है केपीएस गिल की जब छुट्टी हुई थी, उसके साथ ही रिक चार्ल्सवर्थ एक बड़े ही हाई लेवल पर लेकर आए थे, उनकी भी छुट्टी हुई। उसके बाद आपके होजे ब्रासा आए, उसके बाद आपके माइकल नॉब्स आए, फिर रोलैंड ऑल्टमेंस आए, और अब एक और फॉरेन कोच है। तो ये एक काम चला और आज जाके आपको करीब करीब 11-12 साल लगे हैं इस मुकाम पर पहुंचने में। उस दिन से 2008 से 2007 से आज आपको 11-12 साल लगे हैं उस मुकाम में पहुंचने में, और फाइनली सेमीफाइनल में आप पहुंच चुके हैं। और कितनी अच्छी बात है, जैसे आप बात ही कर रहे थे, हम 1964 में जब टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया पाकिस्तान फाइनल गोल्ड इसी मैदान पे, इसी ग्राउंड पे हुआ था। और इस तस्वीर को अगर लोग देखें, उस तस्वीर से कंपेयर करें, तो इस टीम को भी मुझे लगता है कि वो बातें याद दिलाई गई होंगी, बात करी गई होगी कि यही वो मैदान है जब आखिरी बार इंडिया ने पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल मैच में मिले थे, और भारत की उसमें एक आखिरी मोमेंट्स में जो भारत ने जीता था। पर ये टीम देखिए, चाहे जितने मेडल जीत जाए, हालांकि देखिए हम यहाँ पर हैं पर हमारा ध्यान वहां पे कोई मेडल नहीं मिल रहा है आपको हॉकी का। हम लोगों का भी यहाँ पे, लोग जितने भी जर्नलिस्ट हैं, लोग हैं, हर किसी का ध्यान वहां पर है, उस हॉकी मैच पे है। तो हॉकी जो है वो इस भारत को आज भी जोड़ के रखता है। जितने भी आप मेडल जीत जाएंगे, हालांकि हर एक मेडल की अपनी कीमत है, अहमियत है, पर मैं फिर भी मानता हूं कि जिस दिन आपको हॉकी का मेडल जीतेंगे, और अगर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जीतेंगे, कि जैसे बोरिया ने भी कहा कि आप बेल्जियम को हरा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपका पिछले इतने सालों का सबसे इंपॉर्टेंट हॉकी का जो मेडल आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। चलिए ये देखिए जी, भारत का सेमीफाइनल तक का सफर। पहले मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था और यहीं से उम्मीद दिखी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7-1 से हराया। लगा कि गई भैंस पानी में, लेकिन स्पेन, अर्जेंटीना, जापान, भारत ने इनको बुरी तरह से रौंदा। 7-1 हारना और उसके बाद 3 मैच लगातार जीतना। हालांकि इस बार फॉर्मेट ऐसा था कि सीधा क्वार्टर फाइनल में आते थे। भारत अपने पूल में दूसरी पायदान पर था। सामने वाले पूल की तीसरी पायदान की टीम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला 3-1 से जीता है। बेल्जियम के साथ सेमीफाइनल है। बोरिया, 2 सवाल है मेरे जहन में और सारे जो भारत के खेल प्रेमी हैं उनके जहन में। एक ये कि सिंधु का इंटरव्यू कितनी देर बाद मिलेगा, क्योंकि वो आई एम श्योर मेडल सेरेमनी के बाद ही बाहर आएंगी, क्योंकि इस वक्त ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला चल रहा है। दूसरा, सेमीफाइनल कब और उसमें क्या उम्मीद? पहला सवाल सिंधु से मैं 10 मिनट पहले मिला, आपका ये शो के पीछे शुरू होने के पहले। तो उन्होंने कहा कि मैं डोप के लिए जा रहा हूं, टेस्टिंग के लिए। आप थोड़ा, मैं नंबर भी एक्सचेंज कर लिया हम लोगों ने, यहाँ का नंबर, कि मैं अब द मोमेंट डोप खत्म होता है, अगर तब तक मैच खत्म हो जाता है तो मेडल सेरेमनी के बाद, अगर मैच नहीं खत्म होता है तो तुरंत डोप के बाद। सो मैं आपको इतना कंफर्म तो कर ही देता हूं कि सिंधु का इंटरव्यू बहुत जल्दी ही करेंगे, और उन्होंने कंफर्म भी करके गए। खाली करेंगे नहीं, उनको चॉकलेट भी खिलाएंगे। रियो में आपको याद होगा आइसक्रीम खिलाए थे, यहाँ चॉकलेट खिला देंगे। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा बेल्जियम के साथ उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने लास्ट 3-4 साल में ना बहुत बार बेल्जियम का दौरा किया है। वी हैव हैड अ क्रैक एट बेल्जियम। और आज अगर बेल्जियम और स्पेन का मैच आपने देखा था, पहला 2 क्वार्टर में स्पेन वाज लीडिंग 1-0, बेल्जियम तीसरा क्वार्टर में वापस आया, बट देन दैट जो गोल गया पेनल्टी कॉर्नर से, सेकेंड गोल, वो थोड़ा डॉजी था। सो अगर आप बेल्जियम स्पेन का मैच देखें, बेल्जियम डिड नॉट प्ले एनीथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और हमारा जो टीम है उस टीम में स्टैमिना, एफर्ट, कमिटमेंट सब कुछ है कि हम बेल्जियम के एक रियल क्रैक ले सकते हैं। सो मुझे ये मानना है कि अभी ये टीम को मोमेंटम आ चुका है, और ये मोमेंटम इस टीम को बेल्जियम को हराने के लिए बहुत हेल्प करेगा। आई एम सेइंग India will go into that match 51-49 against Belgium just because they now have momentum. राहुल, मैं हॉकी अरसे बाद आपने ऐसा देखा है कि जहां पर आपको बैलेंस दिखता है। श्रीजेश
शायद इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन गोलकीपर के तौर पर आया। 7 गोल उस दिन भारत ने खाए जरूर थे, लेकिन इन्होंने जो बचाए हैं। दूसरा, आपका जो अटैक है, जो आपका मिडफील्ड है, अरसे बाद इस तरह की कोऑर्डिनेशन दिखी है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में आप पेनल्टी कॉर्नर्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो कन्वर्जन भी आपका बेहतर हो गया है। बिल्कुल, और ये इस टीम के पीछे काम हुआ है, इस टीम की फिटनेस के पीछे बहुत काम हुआ है ओवर द इयर्स। और जो आप फॉरवर्ड लाइन की बात कर रहे हैं, हालांकि कभी कभी डिफेंस आपको कमजोर दिखता है, और ये जो हालात हैं, ये जो मौसम है, ये आसान नहीं है खेलने के लिए। हालांकि हर टीम के लिए, हर देश के लिए वही हालात है। अब ले दे के सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैच बचे हैं आपके, चाहे आप अगला मैच हारते हैं या चाहे अब आप अगला मैच जीतते हैं, आपको खेलने सिर्फ 2 मैच है। बस फर्क यह है कि आप गोल्ड मेडल मैच खेलेंगे या फिर आप ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगे। सवाल ये होता है। नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपको 2 राय क्यों है? भारत गोल्ड मेडल का मुकाबला ही खेलेगा। और मैं आपको बता दूं, ये मुकाबला जो है वो 3 अगस्त को खेला जाएगा। अब ये नहीं पता कि भारत सुबह 7 बजे वो मुकाबला खेलेगा सेमीफाइनल, या फिर भारत खेलेगा दोपहर 3:30 बजे। लेकिन पीवी सिंधु की कामयाबी पर उनकी पूरी कहानी देख लेते हैं। भारत की इस बेटी को 21 तोपों की सलामी। मेडल का रंग मनचाहा नहीं रहा, लेकिन यह क्या कम है कि इस चैंपियन ने मेडल जीता है। लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल, इसके साथ ही इतिहास रच गई सिंधु। आज तक भारत के किसी भी विमेन एथलीट ने ऐसा करिश्मा नहीं किया। भारत के ओलंपिक्स खेलों के इतिहास में आन बान और शान के साथ सिंधु ने अपना स्थान दर्ज किया है। मन अब भी कचोट रहा है कि काश सेमीफाइनल में सिंधु के साथ अनहोनी ना हुई होती तो बात कुछ और ही होती। उस मुकाबले से पहले एक अदद गेम तक ड्रॉप नहीं की थी सिंधु ने। खैर, जो बीत गई वो बात गई। उस झटके से रातों रात उबरना था, क्योंकि आज ब्रॉन्ज मेडल का मैच था। और क्या जबरदस्त खेली सिंधु, मैच भी जीता और हिंदुस्तान का दिल भी। 13 साल की उम्र थी जब सिंधु ने बैडमिंटन को अपना करियर बना लिया था। जिद और जुनून बढ़ा तो बढ़ता ही गया। सपने सजे और हकीकत में बदलते गए। नाम और मुकाम बढ़ता ही गया। साख और हैसियत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी। Olympic silver medalist for a female athlete from India in any sport, in any discipline. जब 17 साल की उम्र थी, सिंधु ने इंटरनेशनल डेब्यू किया। तब साइना नेहवाल बैडमिंटन में बड़ा नाम थी, लेकिन सिंधु इस कदर छाई कि साइना तक को पीछे छोड़ दिया। अब 26 साल की उम्र में उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है। सिंधु की कामयाबी की लिस्ट बहुत लंबी है। 2018 एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट भी रही हैं। 2019 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनके नाम 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी हैं। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल की भी विजेता हैं सिंधु। कोरिया ओपन, चाइना ओपन और इंडिया ओपन भी वो जीत चुकी हैं। खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये वो सम्मान हैं जो सिंधु के नाम के साथ जुड़े हैं। इस बार ओलंपिक में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के बीच सिंधु की कामयाबी जश्न का सबब बनकर आई है। जिस देश में एक एक ओलंपिक मेडल मानो सपना सा होता है, वहां पीवी सिंधु का आज दूसरा ओलंपिक मेडल उन्हें भारतीय खिलाड़ियों की श्रेणी में एक अलग मुकाम पर ले गया है। गोल्ड मेडल वो नहीं जीत पाई, पर उस मायूसी को दरकिनार करते हुए पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और दोबारा अपना नाम इतिहास के पन्नों में रचा। कैमरा पर्सन शिव प्रशांत के साथ राहुल रावत, टोक्यो आज तक। तो आज 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो सिंधु को क्वार्टर फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल मिला है और साथ ही साथ हॉकी में भारत को क्वार्टर फाइनल में जीत मिली है। लेकिन थोड़ी देर पहले पीवी सिंधु के पिताजी पीवी रमणा आज तक पर लाइव थे
और उन्होंने कहा कि बहुत हौसला अफजाई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हुई थी जब जाने के टाइम उन्होंने एथलीट से बात की थी। सब एक तरफ है, लेकिन जो एंकरेजमेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं, बोले सिंधु आप जाओ, आने के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे, तो जरूर मेडल ले आई है। तो हम अभी सिंधु तो जाके प्रधानमंत्री जी से आइसक्रीम खाएगी। तो आइए सुन लेते हैं उन्होंने कहा क्या था। खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी। और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी। और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी। और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, आइसक्रीम का सिलसिले का आगाज किसने किया था, वो भी हमारे साथ है स्क्रीन पर। बोरिया, आपने रियो में, मुझे याद है, इनके साथ वो आइसक्रीम खाई थी। आज तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आपके साथ आइसक्रीम खानी है। अच्छा, बोरिया शायद नहीं है। बोरिया मुझे लगता है कि सिद्धू के पास गए होंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि नंबर्स एक्सचेंज हो चुके हैं, बस इंटरव्यू आने वाला है। राहुल, सिंधु का मेडल, हॉकी की जीत, जो बचा हुआ खेमा आपका है, जो बचे हुए इवेंट्स हैं, वो किस तरह से एक मोटिवेशन हो सकती है आपके बाकी एथलीट्स के लिए, आपके रेसलर्स के लिए? बिल्कुल होगी। और वो बोलते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हालांकि मीराबाई चानू का जो मेडल आया था, उसके बाद बहुत ज्यादा आपको खरबूजे दिखे नहीं, पर समय लगा। और पीवी सिंधु एक्सपेक्टेड था। देखिए, हर ओलंपिक्स, आप कोई भी ओलंपिक्स देख लीजिए, एक अनएक्सपेक्टेड मेडल आपको जरूर मिलता है। तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूं, हालांकि आप बोल सकते हैं कि लवलीना बोरगोई जो हैं, जिनको बहुत सारे आपके जो हमारे व्यूअर्स भी होंगे वो नहीं जानते होंगे, वो नाम नहीं सुना होगा। आप पिछला ओलंपिक्स देख लीजिए, बहुत लोगों ने साक्षी मलिक को बैक नहीं किया होगा कि ओलंपिक मेडल जीत सकती हैं। उससे पीछे 2012 में बहुत लोगों ने विजय कुमार का नहीं सोचा होगा कि वो मेडल जीत सकते हैं। तो अगर लवलीना, मुझे लगता है लवलीना के बाद भी हो सकता है कि एक अनएक्सपेक्टेड मेडल आ जाए, और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेसलिंग से आ सकता है, रवि दहिया से आ सकता है, दिल्ली के रहने वाले हैं वो, और बजरंग, विनेश, बहुत ज्यादा। देखिए, उम्मीदें हमें बांध लेते हैं हम, उसके बाद एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती हैं, उसके बाद हम ही क्रिटिसाइज करते हैं। पर मुझे लगता है आप लंदन टैली के, अगर लंदन टैली आपने बराबर कर ली, तो आपके गेम्स, आपने एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड कर लिया होगा। चलिए, कम से कम बीजिंग की बराबरी हो चुकी है, जो भारत का सेकेंड बेस्ट ओलंपिक्स था 2008, जिसमें 3 मेडल मिले थे पहली बार, उसकी आज बराबरी हो चुकी है। लंदन में भारत को 6 मेडल मिले थे, लेकिन उसके बाद भारत ढलान पर आया। रियो में सिर्फ 2 थे, यहां पर 3 हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि लंदन के बाद, यानी कि रियो के 2 और यहां के 3 मेडल मिलाकर फिलहाल फीमेल एथलीट्स के नाम ही सारे मेडल्स आए हैं।